बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन करामी, आजकल हम क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं और सत्तार खान साहब हमें न्यू स्टूडियोज़ में ज्वाइन करते हैं। क्रिकेट में भी ख़ास तौर पर हमारा आजकल जो मौजू है वो PSL के मैचेस हैं। गुज़श्ता रोज़ भी प्रोग्राम में PSL के मैचेस के ऊपर डिस्कशन की गई और क्रिकेट के टोटल इर्तिक़ा की हमने बात की कि कैसे एक बड़े फॉर्मेट खेल एक छोटे फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ। आज कप्तान के ऊपर बात करेंगे। कप्तान कितनी इंपॉर्टेंस का हामिल होता है किसी भी मैच में। हम ये देखते हैं कि एक टीम जिसके अंदर अच्छे बॉलर्स भी मौजूद हैं, अच्छे बैट्समैन भी मौजूद हैं, अच्छे बैट्समैन जो एक अच्छी इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं, अच्छे बॉलर्स जो अच्छी विकेट्स ले सकते हैं, लेकिन कप्तान के फैसले उस अप टू द मार्क नहीं होते जिसकी वजह से टीम को नाकामी का सामना करना पड़ता है। कप्तान का किरदार कितना अहम है और PSL के अब तक की तारीख़ में कौन कौन से कामयाब और नाकाम तरीन कप्तान रहे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी आज हम सवाल रखेंगे कि कौन सी ऐसी टीम रही कि जिसको हमेशा अपने कप्तान को बदलने की ज़रूरत रही और कौन सी ऐसी टीम रही कि जिसका कप्तान हमेशा अब तक के तमाम सीजन्स में, अब तक के तमाम मैचेस में कभी भी तब्दील नहीं हुआ है। तो प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। सत्तार खान साहब न्यूज़ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। सत्तार साहब, बिल्कुल एक बड़ी अहम या रीढ़ की हड्डी की हैसियत कप्तान का एक जो काम है कि जिस तरह से डिसीजंस लेने हैं, चाहे बैटिंग ऑर्डर हो या बॉलिंग किस टाइम पर किसको देनी है, कप्तान का रोल हमेशा से अहम रहा है। क्या आपकी स्टडी है PSL के हवाले से अब तक की तारीख में कामयाब और नाकाम तरीन कप्तान आपकी नज़र में कौन रहे? जैन साहब, ये है कि 2016 से 2022, ये 2023 का तो अभी ऑन गोइंग है, अभी चल रहा है प्रोसेस, स्टार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो 2016 से 2022 के जो 7 साल थे, अब 7 सालों के दौरान जो कप्तान की कारकर्दगी रही कप्तानी के हवाले से, उसमें कामयाब तरीन कौन था, नाकाम कौन था, तो मैं पूरा बताऊंगा कि हमारे यहाँ कप्तान रहे और सबसे जो कामयाब तरीन कप्तान अब तक PSL की हिस्ट्री में अब तक कामयाब तरीन, जैसे सक्सेस रेशो कहा जाता है, वो मोहम्मद रिजवान है जो मुल्तान सुल्तान के कप्तान हैं। 17 मैच जीते और 7 मैच हारे, 71% इनकी कामयाबी का शरह है। दूसरे नंबर पर आते हैं शाहीन शाह आफरीदी, लाहौर कलंदर। इन्होंने 8 मैच जीते और 4 मैच हारे, इनकी सक्सेस रेशो रही 65%। इसी तरह से शान मसूद जो है ना, करीब करीब हैं ये शाहीन शाह आफरीदी के, बिल्कुल करीब करीब हैं। तो शान मसूद मुल्तान सुल्तान के कप्तान हैं रहे हैं, वो 6 मैचेस जीते, 3 मैचेस आए, ये भी तकरीबन 65% है। उसके बाद आते हैं शाहिद अफरीदी साहब। शाहिद अफरीदी एक बैट्समैन के तौर पर PSL में नाकाम तरीन साबित हुए, यानी कि पूरे 7 साल में उन्होंने सिर्फ 1 निसफ सेंचुरी की, विकेटें ज़रूर ली, लेकिन कप्तान के तौर पर वो 4थे नंबर पर कामयाब तरीन कप्तान है। शाहिद अफरीदी के कप्तानी में 6 मैच जीते गए और 4 मैच हारे गए, इनकी सक्सेस रेशो 60% है। जबकि मिसबाउल हक इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे। अब इस मिसबाउल हक एक ऐसा कप्तान है पूरी PSL की सीरीज़ में जिसकी कप्तानी में इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 दफ़ा PSL जीत चुका है। अब सक्सेस रेशो के हवाले से मिसबाउल हक का 5वां नंबर है। मिसबाउल हक ने 15 मैच जीते थे कप्तानी में और 10 मैच हारे थे, उनका 59% सक्सेस रेशो, कामयाबी की शरह 59%। उसके बाद आते हैं इमाद वसीम कराची किंग्स के। इमाद वसीम ने 20 मैचेस जीते, 17 मैच हारे और उनका जो सक्सेस रेशो है, कामयाबी की शरह, वो 53% है। इसी तरह शादाब खान हैं जो कराची किंग के, शादाब खान भी कराची किंग के कप्तान रहे हैं। इन्होंने 17 मैचेस में कामयाबी हासिल की, 15 मैचेस हारे, इनकी सक्सेस रेशो 53% बनती है। सरफराज अहमद साहब जो कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान हैं, अब देखा जाए तो सरफराज अहमद भी कामयाब तरीन कप्तानों में आते हैं, लेकिन अगर सक्सेस रेशो की तरफ जाएं तो उनका नंबर 8वां आता है कि कितने 9वां नंबर आता है कि कितने मैचेस जीते, कितने मैचेस हारे। उन्होंने 36 मैचेस जीते जबकि 35 मैचेस हारे, उनकी सक्सेस रेशो जो है, कामयाबी की शरह, वो 51% बनती है। उसके बाद 10वें नंबर पर
कुमार संगाकारा श्रीलंका का प्लेयर था, हमारे दौर का प्लेयर था। एग्जैक्टली वो कप्तान रहा कुमार संगाकारा इस्लामाबाद यूनाइटेड का। 5 मैच जीते 5 हारे, 50% कामयाबी की शरह। उसके बाद 11वें पर वहाब रियाज आते हैं जो पेशावर ज़ल्मी के कप्तान आज तक कप्तान है। और सुना है मैंने, अब मेरी आपने करेक्शन करनी है, सुना केयर टेकर मिनिस्टर भी वहाब रियाज हैं पंजाब में, है ऐसी बात? सत्तार साहब ये तो आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं, मुझे किसी ने कहा था कि अच्छा बड़ा अजीब सी बात है कि कप्तान तो वो हैं पेशावर ज़ल्मी के और केयर टेकर मिनिस्टर वो बन गए पंजाब के। अब ये बड़ा अजीब सा है, थोड़ा सोचने वाली बात है। बहरहाल वो एक अलग बात होगी। वहाब रियाज की जो कामयाबी है, 13 मैचेस जीते और 14 मैचेस हारे, कामयाबी की शरह 48% रही। शुएब मलिक साहब 3 टीमों की कप्तानी करते रहे PSL में, कराची किंग्स की भी की, मुल्तान सुल्तान की भी की, पेशावर ज़ल्मी की भी की। और इनकी कप्तानी में इन टीमों ने 10 मैच जीते थे, 19 मैच हारे थे और कामयाबी की शरह जो है ना 34% बनती है। उसके बाद 13वें नंबर पर EG मॉर्गन है जो कराची किंग के कप्तान रहे, 1 मैच जीता 2 हार गए, 33% रहा। उसके बाद यही मैकलम, क्या आप कह रहे थे? ब्रैंडन मैकलम। अब मैकलम जो है ना लाहौर कलंदर के कप्तान रहे, 5 मैच जीते 11 हारे, 33% रहा इनकी कामयाबी की शरह। 15वें नंबर पर AB डिविलियर्स। अब AB डिविलियर्स भी बड़ा नाम है। IPL में मैं पहले भी शो में जिक्र किया था कि IPL के जो 7 बिलियनर प्लेयर्स हैं जिन्होंने IPL में तनख्वाह के ज़ुमरे में, उसको सैलरी कहते हैं, 1 अरब रुपए से ज़्यादा उनको सैलरी अब तक मिल चुकी है, उसमें AB डिविलियर्स भी हैं। तो AB डिविलियर्स लाहौर कलंदर के कप्तान रहे, 1 मैच जीता 2 मैच हारे, शरह इनकी जो कामयाबी की शरह वो 33% रही। इसके बाद अज़हर अली आए थे, वो भी लाहौर कलंदर के रहे हैं, उन्होंने 2 मैचेस जीते और 5 मैचेस हारे, कामयाबी की शरह 28%। फ़खर ज़मान ये भी लाहौर कलंदर के कप्तान रहे, 1 मैच जीता 4 मैच हारे, 20% कामयाबी की शरह। जो सबसे नाकाम तरीन कप्तान जिसने ज़्यादा मैचेस भी खेले कप्तानी में और नाकाम भी रहे, उनकी नाकामी की शरह सबसे ज़्यादा है, वो बदकिस्मती से बाबर आजम है। अच्छा। जो पाकिस्तान के भी कप्तान एग्जैक्टली ठीक है। ये कराची किंग के कप्तान रहे, सिर्फ 1 मैच जीता बाबर आजम की कप्तानी में कराची किंग्स ने और 10 मैच हारे और इनकी कामयाबी की शरह जो है ना वो सिर्फ 9% है। अब इसके अलावा 2 ऐसे कप्तान हैं जैन साहब के जिन्होंने मैचेस कम खेले, मैंने उनको ज़्यादा इस पूरे जो 18 कप्तान थे ना इनमें मैंने शामिल क्यों नहीं किया कि इन्होंने बहुत कम मैच कप्तानी में खेले। अब ये 100% इनका रहा कामयाबी की शरह। ये JB डमनी थे इस्लामाबाद के, 2 मैचेस कप्तानी की, दोनों मैच जीत गए, 100% रहा। फिर उसके बाद आते उस्मान ख्वाजा साहब जो हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 1 मैच उन्होंने गलती से कप्तान बन गए तो वही जीत गया था, 100% हो गया। एग्जैक्टली। इसके अलावा जो लोग हैं 4 कप्तान हैं जिनकी कामयाबी की शरह सिर्फ 0% नहीं होती, 0% वो रही। वो हैं SRS बोपारा, कराची किंग के रहे, कोई मैच नहीं जीता, 1 मैच हारा। मोहम्मद आमिर हैं, कराची किंग के कप्तान रहे, कोई मैच नहीं जीता, 1 मैच हारा। आसिफ अली साहब इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान रहे, कोई मैच नहीं जीता, 3 मैच हार गए थे। DG ब्रावो वो लाहौर कलंदर के कप्तान रहे, कोई मैच नहीं जीता, 1 मैच हारा। अब ये वो चीज़ है जिससे आप एक लिहाज से ना कामयाबी की शरह दे दे। पूरी दुनिया में सक्सेस रेशो पे देखा जाए, ऐसे ऐसे कप्तान जो लंबे अरसे के लिए सर्वाइव किया, उनकी वजह ये थी कि उनकी कामयाबी की शरह ज़्यादा थी। टीम भी अच्छी, प्लेयर भी अच्छे, बॉलर भी अच्छे, बैट्समैन भी अच्छे, ऑलराउंडर भी अच्छे, कप्तान भी अच्छा, और टीम को क्या चाहिए? ये एक ऐसी चीज़ होती है आइडियल जिसे कहते हैं। कई दफ़ा देखने में आता है कि टीम तो बहुत अच्छी है, टीम में प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, बैट्समैन भी बड़े अच्छे हैं और बॉलर भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन कप्तान के फ़ैसले जो है ना वो सम टाइम लेने के देने पड़ जाते हैं। अब वो टीम का कप्तान जो कुछ ऐसे फ़ैसले कर रहा है, वो जानबूझ के ऐसे फ़ैसले नहीं कर रहा होता, उसकी जजमेंट गलत हो सकती है। जजमेंट होती है ना कि एट द स्पर ऑफ द मोमेंट आप एक फ़ैसला कर लेते हैं। मतलब कप्तान की पोजीशन ये होती है कि मैंने
मैच फिक्सिंग पे आजकल मैं नहीं कर रहा, वरना हमेशा से मैं मैच फिक्सिंग पे करता था। मुझे यही कहा जाता था कि सतार खान का ज़्यादा फोकस मैच फिक्सिंग पे होता है और फिर अंडरवर्ल्ड को बीच में ले आता है। अब जब मैच फिक्सिंग के लिए आपको पता है जो मैच फिक्सर होता है उसकी पहली जो निगाह होती है ना वो कप्तान पे होती है। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि कप्तान ने फील्ड में, ग्राउंड में फैसले करने होते हैं जहाँ ना मैनेजमेंट होती है, ना कोच होता है, ना कुछ भी नहीं होता, कप्तान ही होता है। बॉलिंग किससे करानी है, स्पेल किसका किस वक्त दूसरे को लेके आना है, बैटिंग ऑर्डर में अगर कुछ चेंजेस करनी है, फील्डिंग में कुछ चेंजेस करनी है, कप्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैच फिक्सर जब कप्तान को अपने साथ कर ले ना तो कहता है कि तकरीबन 60-70-75% में टीम अपने पास है। क्योंकि कप्तान के कई फैसले होंगे जिसकी वजह से मेरा हदफ, मैच फिक्सर का हदफ जो है ना पूरा हो जाता है। हाँ, अगर कप्तान नहीं है उसमें, कप्तान उनके हथे नहीं चढ़ता, फिर वो आपको देखेंगे, मुझे देखेंगे, ये प्लेयर बहुत अच्छा है, ये बॉलर बहुत अच्छा है, इसको कोशिश करते हैं किसी तरीके से 2, 3, 4, एक आधे पे कभी भी नहीं जाएगा। मैच फिक्सर का अगर कप्तान के साथ नहीं ना हो सका तो उसकी कोशिश होती कम से कम 2, 3, 4 बहुत अहम लोग, खिलाड़ी टीम के, वो अपने साथ में ला ले। वरना अगर कप्तान आ जाना तो मैच फिक्सर टांग पे टांग रख के ना बड़े आराम से बैठा होता, मेरी तरह चाय पी रहा होता कि भाई मैच जो कप्तान, तो कप्तान इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें देखा जाए, अगर दूसरी तरफ देखा जाए, एक टीम है पूरे पीएसएल में, कोयटा ग्लैडिएटर। पहले दिन से लेकर आज के दिन तक एक कप्तान है, सिर्फ एक टीम है जिसका एक ही कप्तान चला रहा है, वो सरफराज है। पहले दिन का ना सरफराज को कोयटा ग्लैडिएटर ने निकाला, ना सरफराज कोयटा ग्लैडिएटर छोड़ के किसी टीम में गया। और सरफराज की कप्तानी में 2016 और 2017 का जो फाइनल हुआ था, कोयटा ग्लैडिएटर की टीम थी, लेकिन वो फाइनल जीत नहीं सकी, रनर अप रही। उसके बाद एक साल का वक्फे के बाद 2019 में सरफराज की ही क़यादत में कोयटा ग्लैडिएटर पीएसएल जीत गई थी। अब इसी तरह का एक मिसबाह उल हक के बारे में कहा था कि मिसबाह उल हक इस लिहाज से सबसे कामयाब तरीन कप्तान है पीएसएल का कि उसकी कप्तानी में इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 दफ़ा जीत चुकी है। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल नहीं जीती। यानी कि जो होता है बंदे का कि उसके होते हुए आप 2 जीत रहे हैं। मिसबाह उल हक पाकिस्तान कौमी टीम का भी कप्तान रहा, और एक ख़ास वक्त में जब T20 का वर्ल्ड कप हो रहा था, फाइनल में उसकी एक शॉट थी मिसबाह उल हक की, अपनी तरफ से उसने शॉट जीतने के लिए मारी थी। अब वो शॉट उस तरीके से नहीं लग सकी और कैच हो गई और पाकिस्तान मैच हार गया फाइनल। वो उनके उस पर प्रेशर तो था, लोगों का प्रेशर आया था यार किस तरह की शॉट मारी। अब मिसबाह उल हक ने जानबूझ के तो नहीं शॉट मारी थी, वो शॉट ऐसी थी कि अगर लग जाती तो छक्का था, पाकिस्तान फाइनल जीत जाता। फिर क्या कहते, अब देखो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वही बंदा है मिसबाह उल हक का, कभी चांसेस लेने पड़ते हैं सितार साहब। नहीं होता है, आपको पता है कि वनडे T20 में और वनडे में अब ऐसी शॉटें आ गई हुई हैं जिसका पहले जो किताबी क्रिकेट होती थी ना उसमें जिक्र तक नहीं। इस अंदाज से प्लेयर शॉट मार रहा होता है, चौके और फिर छक्के मार रहा होता है कि हमने कभी वो जो किताबी क्रिकेट होती थी ना उसमें इसके बारे में कोई पढ़ा नहीं था, बिल्कुल नए अंदाज में आ गए वो। अब जो मिसबाह उल हक की शॉट भी थी वो भी उसी तरह की शॉट थी कि जो मौजूदा दौर में जब से ये क्रिकेट की फॉर्मेट जो है वो 5 दिन से बदल कर 1 दिन और फिर T20 में आया, ये उसी तरह की शॉट थी जो मिसबाह उल हक मारना चाह रहे थे। अब मिसबाह उल हक को देखा जाए तो कामयाब तरीन कप्तान है, इसलिए आ सके 2 टूर्नामेंट 2 पीएसएल टाइटल मिसबाह उल हक की क़यादत में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीती। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं जा सका। अब उसमें देखा जाए बाकी 6 टीमों में से एक टीम है जिसका एक कप्तान है, बाकी जो 5 टीमें हैं ना वो कप्तान बस ऐसे ही बदल रही थी जैसे एक ज़माने में हमारे बारे में कहा जाता था, इंडिया और पाकिस्तान को सामने रखते हुए कि हमारे वज़ीर आज़म ऐसे बदलते हैं कि इंडिया के लोग कहते थे कि हम अपना धोती इस तरह से नहीं बदलते जिस तरह पाकिस्तान अपने प्राइम मिनिस्टर बदलता है। क्योंकि शुरू के जो 11 साल थे 1947 से लेकर 1958 तक के 11 साल में 7 वज़ीर आज़म बदले गए। अब वो ज़माना था वाकई ऐसे लगता था बीच में आई चुंदरीगर एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो सिर्फ 2 महीने रहा था। तो एक ऑब्वियस बात है, अब यहाँ पर देखा जाए टीम की क़यादत, अब ये कोयटा ग्लैडिएटर को निकाल के बाकी सारी टीमें
वो खुदाई कसम ऐसे लगता था कि ट्रॉफ़ी की तलाश में तो हैं, लेकिन वो साथ साथ कप्तान की तलाश में भी है। कप्तान जो उनके बनते रहे, बेशुमार कप्तान बनते रहे, वो उनकी बैटिंग या उनकी बॉलिंग या अदरवाइज़ उनकी परफॉर्मेंस टीम के लिए बड़ी मज़ेदार होती थी, लेकिन कप्तान के तौर पे नाकाम हो जाते थे। बड़े से बड़ा प्लेयर जो है वो बनाएगा। अब दो टीमें ख़ास तौर पे उसका जिक्र मैं करूँगा, बाकी टीमों का भी करूँगा, और दो टीमों का जिक्र करने से पहले मैं कहूँगा एक टीम का जिक्र करूँ, लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर का सबसे बड़ा मसला क्या था कि वो राह जाते बंदे को कहते थे कि ये कप्तान, इसको ना हम बना लें। हालांकि राह जाते बंदे, मतलब मिसाल के तौर पर मुहावरतन मैं ये कह रहा हूँ कि डेस्परेटली सुबह दोपहर शाम लाहौर कलंदर कप्तान को ढूंढ रही थी। और फिर कप्तान उनको कब मिला जाके? शाहीन शाह अफरीदी के दौर। जब शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बना लाहौर कलंदर का, तो पहली मर्तबा हुआ कि लाहौर कलंदर फाइनल राउंड में जाती है। 2020 के फाइनल में चली जाती है। वो अलग बात है कि कराची किंग से हार गई थी, लेकिन रनर अप रही थी। और वो रनर अप किस लिए रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी उनको मिल चुका हुआ था कप्तान। उसके बाद पिछले साल का जो PSL हुआ 2022 का, वो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में ही वो लाहौर कलंदर जीत गई थी। हालांकि 2020 से पहले लाहौर कलंदर वो फाइनल राउंड में नहीं जा सकती थी, किसी गिनती में नहीं आती थी, किसी गिनती में नहीं आती थी। फिर कराची का भी यही हाल रहा, कराची भी तलाश करता रहा। पहले तो मैं लाहौर कलंदर को कहूँगा, उसके बाद कराची किंग भी तलाश करता रहा, कोई कप्तान आ जाए, कोई ये हो जाए। बिल आखिर अमाद वसीम उनके साथ है, उसी के होते हुए उसकी कप्तानी में 2020 का फाइनल जीत गई थी। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड भी आपकी जगह आपके सामने, जो सबसे ज़्यादा PSL टाइटल जीती है, लेकिन ऐसे लगता है कि मिसबाह-उल हक के बाद उन्हें भी कप्तान की तलाश है। कप्तान जो होता है ना जहन, वो एक है कि कप्तान में वाकई कोई ऐसी सलाहियत, जैसे हमारा दौर था तो क्लाइव लॉयड के बारे में, जो वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम का कप्तान था, उसके बारे में कहा जाता कि अगर कप्तान हो तो क्लाइव लॉयड की तरह होगा। अब उस वक्त वेस्ट इंडीज़ की टीम दुनिया की बेहतरीन टीम, बेहतरीन बैट्समैन वेस्ट इंडीज़ के, बेहतरीन बॉलर, तूफ़ानी अंदाज, काली अंधेरी कहा जाता था। जब भी वो वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान का दौरा करती थी ना, तो लोगों की ज़ुबान पे गली महलों में उन्हें क्या काली आंधी आ रही है। वो तूफ़ानी अंदाज में गेंद करते थे। उनके बॉलर, वो एंडी रॉबर्ट्स उनके बॉलर थे। तो लाहौर में एक टर्म इस्तेमाल होती थी एंडी रॉबर्ट्स के लिए कि ये एंडी रॉबर्ट्स नहीं, ये नूरदीन रॉबर्ट है। वो कहते हैं कि उसकी गेंद पड़ती थी, जिसका टेस्ट का डेब्यू होता था, उसके लिए वो 2-4 गेंदें खेलना क़यामत हो जाती थी। उनमें से किसी एक प्लेयर ने, मुझे उसका नाम भूल गया, उसका भी टेस्ट डेब्यू था, उसने भी ये बात कहीं जाके, उस वक्त चैनल तो नहीं होते थे, अखबारात होते थे, तो उसमें उसने कहा कि बस ठप्पा पड़ता हुआ मुझे नज़र आता था। उसके बाद नहीं पता था कि ये गेंद दाएं तरफ से निकली है कि बाएं तरफ से विकेट कीपर के पास गई। यानी कि उस सबूत मिलता था कि ये आंधियाँ थी। लेकिन उनके बावजूद कप्तान ऐसा था क्लाइव लॉयड कि जिसके बारे में ये टर्म इस्तेमाल हुई। फिर उसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलिया के थे, वो कौन से 2 भाई थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनमें से एक भाई जो था वो बहुत कामयाब कप्तान गया ऑस्ट्रेलिया की टीम का। उसके बाद ये रिकी पॉन्टिंग भी कामयाब तरीन कप्तानों में आते थे। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का जो फतेह का सफ़र है ना, जीत का सफ़र, वो मौजूदा दौर में, रीसेंट पास्ट में, वो किसी और क्रिकेट टीम का नहीं रहा। यानी कि मैं फिर टर्म इस्तेमाल करूँगा, मैच फिक्सिंग की टर्म, कि जब ऑस्ट्रेलिया किसी क्रिकेट टीम के साथ मुकाबला होता था ना, तो 90% जो पंटर सट्टेबाज होता था वो आंखें बंद करके ऑस्ट्रेलिया पे लगाया था। अब ऑस्ट्रेलिया का 20 पैसे का भाव है। 20 पैसे का मतलब ये है, आपने 1000 रुपये लगाया तो आपको सिर्फ 200 रुपये मिलेंगे। लेकिन उसे पता था कि बस यार ये तो आने हैं, ये तो मेरे पैसे घर में पड़े हुए। अब ऐसा भी अरूज मैंने किसी और क्रिकेट टीम में नहीं देखा। उसकी वजह ये थी, कप्तान भी माशाल्लाह बड़े मज़ेदार उनके रहे, प्लेयर भी बड़े ज़बरदस्त रहे, बॉलर भी बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन यहाँ पर PSL की जब हम बात करते हैं तो मास वाई कोयटा ग्लैडिएटर के, बाकी यही रहा। ख़ास तौर पे मैंने फिर लाहौर कलंदर का जिक्र किया, फिर कराची किंग का जिक्र किया, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी जिक्र किया। अब उसमें आप देखें, मुल्तान सुल्तान जो है, ये एक अजीब व गरीब किस्म की टीम, जिसकी परफॉर्मेंस भी देखी जाए तो कमाल। सबसे जो कहते हैं ना कि जूनियर टीम PSL की, वो मुल्तान सुल्तान है। यानी कि 2016 में PSL शुरू हो रहा है और 2018 में मुल्तान सुल्तान आके ज्वाइन कर रहा है।
और जैसे ही मुल्तान सुल्तान आई थी, एक बड़ी हमने देखा था कि विनिंग स्ट्रीक थी मुल्तान सुल्तान की, बड़ी हाइप थी स्टार्ट से ही, आज तक है। यानी कि मैं कहता हूँ PSL की टीमों को देखें ना, जूं मैच आगे बढ़ते हैं ना, तो मुल्तान सुल्तान से एक ऐसी टीम है जिसके बारे में ये रहता है कि फाइनल में ना पहुंच जाए, वो ये कहीं टाइटल ही ना जीत जाए। अब ये मुल्तान सुल्तान के अलावा किसी को नहीं मिलता। बहुत कम होता है कि आपकी कामयाबी की शरह जो है ना, वो जैसे सीरीज शुरू होती है तो आपकी कामयाबी की शरह इस तरह होती है कि लोगों को नज़र आता है कि फाइनल राउंड में तो ये हैं। ठीक है सत्तार साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। PSL के मैचेस और PSL के कप्तानों के ऊपर बात चल रही है। सत्तार खान साहब इस वक्त न्यूज़ स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। सत्तार साहब, मुल्तान सुल्तान की आप बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि शुरू से ही विनिंग स्ट्रीक रही और अब तक विनिंग स्ट्रीक मौजूद है मुल्तान सुल्तान की। नहीं, आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि जो नंबर 1 कामयाब कप्तान सक्सेस रेशो के हिसाब से रिजवान, वही मुल्तान सुल्तान का। जो नंबर 3 है, नंबर 3 का मैंने शान मसूद, जो नंबर 3 पे कामयाब तरीन कप्तान है सक्सेस रेशो के हिसाब से, वो भी मुल्तान सुल्तान का। तो इस हवाले से मुल्तान सुल्तान ये सारे टूर्नामेंट में जब से हो रहे हैं, इस हवाले से ये मुल्तान सुल्तान ज़रा एक डिस्टिंग्विश जो होती है ना, कि आपको एक किस्म की ख़ास किस्म की एक्सक्लूसिविटी मिल जाती है, वो इस लिहाज से मुल्तान सुल्तान को मिली। अब मैं बात कर रहा था कि जैसे मिसबाह हक है, कप्तानी के हवाले से देखा जाए 2 टाइटल वो जीत चुके हैं। मिसबाह के बाद ये हुआ कि 6 कप्तान बदले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, फाइनल तक नहीं पहुंच सके। टाइटल जीतना दूर की बात है, फाइनल तक नहीं पहुंच सके। उसके बाद डैरन समी हैं पेशावर ज़ल्मी के कप्तान। उस हवाले से जैसे सरफराज कामयाब कप्तान मैं समझता हूँ, आप लोग भी समझते होंगे, ये मिसबाह हक कामयाब कप्तान आप समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। इसी तरह डैरन समी जो पेशावर ज़ल्मी के थे, एक टाइटल तो डैरन समी की क़यादत में पेशावर ज़ल्मी ने जीता। 2 साल पेशावर ज़ल्मी डैरन समी की क़यादत में कप्तानी में फ़ाइनल तक पहुंचा। अब ये टीमें वो टीमें हैं जिनका कामयाबी में उनके कप्तान का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हाथ रहा है। बाकी क्या थे? बाकियों का तो माशाल्लाह यही था ना कि वो मैंने ख़ास तौर पे लाहौर कलंदर की बात की कि अब देखें कि लाहौर कलंदर का नाम अगर देखें आप, तो जब ये PSL शुरू हुआ था ना, तो बाकी टीमों की निस्बत ना कराची किंग्स को भी बड़ा एक ख़ास किस्म की हवा मिली हुई थी, एक ख़ास किस्म का मीडिया हाउस उसके पीछे था। लाहौर कलंदर के पीछे भी मीडिया हाउस था बड़ी में। लेकिन लाहौर कलंदर की नाकामी जो थी ना, वो इस बुरे तरीके से हो रही थी कि लोग मायूस होते जा रहे थे। मायूस थे, बिल्कुल। लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार समझ नहीं आ रही कि ये अगर PSL शुरू हो गया, लीग शुरू हो गई, हम भी आ गए मैदान में, इंडिया 2008 से आया हुआ है, हम 2016 में आ रहे हैं, 8 साल बाद इस मैदान में कदम रखना है, चलो आ गए। तो जो सबसे ऐसी टीम थी जिसके बारे में लोगों का ख्याल था कि परफॉर्मेंस टाइटल जीते ना जीते, लेकिन परफॉर्मेंस तो ठीक होनी चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। भाई 2019 तक तो आप फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच सके, और उसके बाद कप्तान जिस तेज़ी के साथ लाहौर कलंदर ने बदले हैं, इस तेज़ी के साथ किसी और टीम ने कप्तान नहीं बदले। अब वो जब कप्तान मिला है, लेकिन सत्तार साहब देर आए दुरुस्त आए। नहीं, देर आए दुरुस्त आए आप कैसे कह सकते हो? देर आए दुरुस्त कैसे? शाहीन आफरीदी, वो शाहीन आफरीदी के बारे में क्रिकेट जो जानते हैं ना, उनके लिए भी ये बात जो है ना, वो बाकायदा डाइजेस्ट करने वाली बात है कि शाहीन शाह अफरीदी, अब सुनने में ये आ रहा है कि आने वाले वक्तों में या जो पाकिस्तान कौमी टीम होगी क्रिकेट की, उसका कप्तान भी शाहीन शाह अफरीदी होगा। अब देखा जाए तो उसको कप्तानी की तरफ अगर कोई गया है, किसी का ज़हन गया है, क्रिकेट बोर्ड का ज़हन गया है या किसी का ज़हन गया है, तो उसमें PSL में जो उसकी परफॉर्मेंस है ना कप्तान के तौर पर, लाहौर कलंदर के कप्तान के तौर पर, कि 2020 में फ़ाइनल तक पहुंची थी टीम, सोच भी नहीं सकती थी कि लाहौर कलंदर जो 2019 तक फाइनल राउंड तक नहीं जा रही, वो फाइनल में पहुंच गई और 2022 का फाइनल जीत दिया उन्होंने। तो ये दोनों मरतबा शाहीन शाह अफरीदी की वजह से हुआ। एग्जैक्टली। और जो जजमेंट होती ना लोगों की, जैसे मिसाल के तौर पर
पाकिस्तान में कामयाब तरीन कप्तान जो क्रिकेट समझने वाले मुश्ताक मोहम्मद को कहते थे। अब देखा जाए तो मुश्ताक मोहम्मद को कहते थे, वो कहते थे कि ये क्रिकेट को जानता है, क्रिकेट की कप्तानी को जानता है। उसके बाद इमरान खान के कप्तान रहा तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो उससे पहले कभी नहीं हुई थी कि इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना हो, इंडिया को इंडिया में हराना हो, फिर वर्ल्ड कप जीत लेना। ये सारे इमरान खान की कप्तानी में हुए थे। लेकिन अब ये सम टाइम होता है कि आप लकी इतने होते हो, खुशकिस्मती एक होती है ना। अब जैन साहब आपकी खुशकिस्मती होगी, किसी जगह पर आप भी महसूस करोगे कि यार मैं खुशकिस्मत था जो ये हो गया। टैलेंट होना अपनी जगह पर है, टैलेंट के साथ साथ खुशकिस्मत होना, लकी होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो सम टाइम क्रिकेट में भी ये चीज़ आ जाती है, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए स्टे नहीं करती। ये नहीं होता कि आप किस्मत के धनी हैं तो वो लंबा अरसा चले, वो प्रोलॉन्ग ज़रूर करती है लेकिन लंबे अरसे के लिए नहीं करती। सत्तार खान साहब, एक पॉइंट शाहीन अफरीदी का मैंने भी ऑब्जर्व किया कि विल पावर और प्लान को जिस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं शाहीन अफरीदी, वो बड़ा ज़बरदस्त है वो चीज़। अब वो अगर उसको देखा जाए कि जी वो करते हैं तो जितनी बारीकियों से मैं तो बारीकियों में जाता हूँ रिकॉर्ड और डेटा में, फिर वहाँ से मेरे जो दिमाग की जितनी भी शाखें हैं, ब्रांचेज़ हैं, वो काम करना शुरू कर देती हैं। अगर आप कहते हैं ना क्रिकेट को देख के मैं एक एक्सपर्ट ओपिनियन दूँ तो उसमें मैं आपसे कमज़ोर हूँगा कि ये बॉल आई है, जैसे होता है ना हमारे यहाँ पे कोई मैच हो रहा होता है, उस पर रनिंग कमेंट्री चल रही होती है या किसी टीवी पे शो चल रहा होता है, तो बाकायदा एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पे एक बॉल के ऊपर बात हो रही होती है, एक शॉट के ऊपर बात हो रही होती है, फील्डिंग के एक एक लम्हे पे बात हो रही होती है, फील्ड पोजीशन की बात हो रही होती है। उस तरह से मुझे नहीं है जिस तरह से आप कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी में ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैं वो ये नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि सक्सेस रेशो उसके हिस्से में इतनी आई है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। हमने तो हार्ड कोर फैक्ट्स पे नज़र रखनी होती है ना, कि हार्ड कोर फैक्ट्स ये कह रहे होते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि क्रिकेट को समझने वाला, उसकी अंडरस्टैंडिंग रखने वाला, उसके पास हार्ड कोर फैक्ट्स नहीं होते, उसके लिए भी नई बात होती है। अच्छा ये इतने मैचेस, इतने जीते, इतने हारे और ये सक्सेस रेशो, हालांकि वो क्रिकेट की सूझबूझ मुझसे ज़्यादा रखता है, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल और चीज़ हो जाती है जिसमें जाके। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जैसे ये रिजवान अपना ये सरफराज की बात हुई, अब ये इनसाइड मेरे पास नहीं है कि इतने सालों से 2016 से लेके आज तक, लेकिन ये बात की आप मसलन की तारीफ ज़रूर कर सकते हैं कि चलो उन्होंने स्टे किया कि यार जीतना है तो यही कप्तान, हारना है तो यही कप्तान, डटे रहे अपनी जगह, ठीक है। और उसकी परफॉर्मेंस भी ऐसे अब 3 दफ़ा देखें, 1 दफ़ा टाइटल जीत गए, 2 दफ़ा फाइनल में आ गए, और तीनों मरतबा कप्तान कौन थे? सरफराज। अब डैरन समी का भी वही है कि डैरन समी जो पेशावर ज़ल्मी का कप्तान है, 1 दफ़ा वो टाइटल जीत चुका है, 2 दफ़ा टीम फाइनल में आ चुकी है, तो वो भी इस लिहाज से देखा जाए। मिसबाह हक का देखा जाए कि 2 दफ़ा टाइटल जीती है, उसके बाद 6 कप्तान बदले इस्लामाबाद यूनाइटेड में और फाइनल तक नहीं आ सकी। अब ये होता है कि किसी ख़ास जगह पे जाके ना कप्तान की ओवरऑल स्ट्रेटजी जो होती है, जैसे इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि इमरान खान साहब मशवरा करते थे जावेद मियांदाद से। अब ये कहाँ तक बात दुरुस्त है, कहाँ तक नहीं है, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन जो ग्राउंड पे मैच हो रहा होता था, जो लाइव चल रहा होता था, उसमें मैंने भी देखा है कि कई मौक़ों पे ना फील्डिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए इमरान खान ज़्यादातर जावेद मियांदाद के साथ जाके कोई गपशप करते थे। अब वो गपशप ऐसी तो नहीं हो सकती कि भाई आपका हाल क्या है, चाय पी है कि नहीं पी, ऑब्वियस बात है कि मैच के बारे में होता होगा। तो जावेद मियांदाद भी इस हवाले से देखा जाए तो उसका खोपड़ी जो थी काम करती थी, बाकी चीज़ें अपनी जगह पर। एक प्लेयर, बहुत बड़ा प्लेयर था, किताबी क्रिकेट नहीं खेलता था जावेद मियांदाद, किताबी क्रिकेट नहीं खेलता। ऑन ग्राउंड चीज़ों को समझना ये भी हो सकता है उस वक्त के लिहाज से, उस टाइम के लिहाज से। अब देखो ना, अब बाबर आजम है, बाबर आजम का रिकॉर्ड जो है ना, PSL का रिकॉर्ड, सबसे जो ज़्यादा मैचेस में कप्तानी की और उसकी सक्सेस रेशो में सबसे नीचे है। यानी कि एक मैच बाबर आजम की कप्तानी में कराची किंग 1 मैच जीती है, 10 मैच हार गई। सत्तार खान साहब, वो बैटिंग के हवाले से भी काफ़ी दबाव में है आजकल, और वो मुझे लगता है कि हर चीज़ के ऊपर उनकी असर। दुनिया में क्लाइव लाइट की मैंने बात की, क्लाइव लाइट बहुत बड़ा प्लेयर था, उसको आउट करना, उसका जो बल्ला होता था ना, सबसे वजनी बल्ला वो क्लाइव लाइट का था। लेकिन वो जब शॉट मारता था, जिस तरह से खेलता था,
अब उस पर प्रेशर नहीं होगा, या रिकी पॉन्टिंग पे प्रेशर नहीं होगा। था, अब उसमें एक मिसाल दे दी जाए, अगर कपिल देव की। अब कपिल देव ने जब ये वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था 1983 में, ओ भाई कपिल देव टीम लेके जा रहा है, इंडिया की टीम जा रही है वर्ल्ड कप खेलने, ओ यार 1 2 3 मैच जीत जाए, सेमीफाइनल तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी है। कहाँ के आप फाइनल तक जाते हैं और कहाँ के आप वेस्ट इंडीज़ को हराते हैं। वेस्ट इंडीज़ का वो हैट्रिक थी 1983 का कप, वर्ल्ड कप क्रिकेट का, अगर वेस्ट इंडीज़ जीत रही थी तो हैट्रिक थी। उनकी हैट्रिक की ऐसी तैसी फेर दी, और छोटा सा स्कोर था, कोई बड़ा स्कोर नहीं था। एक तो होता ना कि उन्होंने कोई टफ टारगेट दे दिया, उस टफ टारगेट को अचीव करते हुए टीम हार गई, वो भी टारगेट भी टफ नहीं था, मॉडरेट किस्म का टारगेट था, वो जीत गई। उसके बाद कपिल देव को ये क्रेडिट इंडिया देता है, दुनिया क्रिकेट देती है कि एक टर्निंग पॉइंट आया था इंडिया में क्रिकेट के हवाले से, वो 1983 का वर्ल्ड कप था। 1983 के वर्ल्ड कप के बाद एक इंडिया में जो एक क्रिकेट के हवाले से, जैसे कहते हैं आरती उतारना, उससे पहले आरती उतारने की कोई इतनी रवायात कायम नहीं थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि क्रिकेट ने ख़ास करवट बदली, और उस करवट ऐसी बदली कि आज तक इंडिया को उसका फ़ायदा हो रहा है। मतलब क्रिकेट के हवाले से इंडिया को जितना पजीराई मिलती है वर्ल्ड वाइड, उतनी पजीराई हमें नहीं मिलती। कभी कभार होता है कि हमारा प्लेयर कोई ऐसा आता है कि जो ICC की रैंकिंग में जाता है, फिर हमारी बात डिस्कस होती है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पे तस्लीम शुदा है कि विराट कोहली के स्टेचर का, उसकी क्लास का वो प्लेयर हमारे पास नहीं है। बड़ा अच्छा प्लेयर होगा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए, विराट कोहली की मिसाल ले लो, जब IPL शुरू हुआ था 2018-8 में, 12 लाख रुपए तनख्वाह थी। जो सैलरी मिली थी, पहली सैलरी जिसको फाइनल बिड प्राइस कहते हैं। सत्तार साहब, बाबर आजम को वैसे समझा जाता है विराट कोहली के मद्दे मुकाबले? नहीं, इसमें ये है कि विराट कोहली ने खुद भी काफी प्रेशर में है बाबर आजम अपने स्कोर के हवाले से, विराट कोहली ने खुद भी एतराफ़ कर चुके हैं। कुछ मामलों में उसने विराट, जो बड़े लोग होते हैं, जैसे सुनील गावस्कर के, आपको पता क्या हुआ था जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का 1992 में इमरान खान की कप्तानी में, हम हारते आ रहे थे। वो तो बाई चांस हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का और वेस्ट इंडीज़ का मैच ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से हमें मौका मिल गया, और फिर हम सेमीफाइनल, फिर फाइनल, हमने फाइनल जीत दिया। सुनील गावस्कर कमेंट्री करता रहा कि कभी भी पाकिस्तानी टीम को अंडर एस्टिमेट ना करें। एग्जैक्टली। देखो कब वो कर रहा था, पाकिस्तानी कोई बोल ही नहीं रहा था, पाकिस्तानी भी थे, मीडिया के लोग भी थे, टीवी पे भी काम होता था, जो वर्ल्ड वाइड टीवी था, पाकिस्तान में तो टीवी नहीं था। अनप्रेडिक्टेबल वो उसने अनप्रेडिक्टेबल, उन्होंने कहा कि ये जब वो कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री होती थी ना, 3-4 एक्सपर्ट बैठे हुए बात कर रहे होते, तो उसमें सुनील गावस्कर होता था जो ये बात कहता था। उन्होंने कहा पाकिस्तान टीम को डिस्कस क्यों नहीं करते, वो कुछ भी कर सकती है। और जब ये हुआ कि वर्ल्ड कप जीत लिया पाकिस्तान ने 92 का, 1992 का, तो ये कदाफ़ी स्टेडियम में बाकायदा उसकी नुमाइश हुई थी उस वर्ल्ड कप की, पूरा मजमा लगा हुआ था। मैं अपनी कवरेज के लिए नहीं गया था, मैं सिर्फ क्रिकेट की वजह से वहाँ पे गया था। तो सुनील गावस्कर को स्पेशली इनवाइट किया गया था इंडिया से कि ये वो बंदा है, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने बाकायदा ये इस चीज़ का एतराफ़ किया था कि ये सुनील गावस्कर वो बंदा है जो बाकायदा कहता रहा कि इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, अनप्रेडिक्टेबल, कि भाई पाकिस्तान टीम कुछ भी कर सकती है, अल्टीमेटली हो गया। तो सुनील वो उनमें है ये क्वालिटी, वो आपके हवाले से एक बड़ी बात करेंगे, जैसे विराट कोहली बाबर आजम के बारे में ऐसी बात कर लेगा बिल्कुल कि जो उस रात बाबर आजम को खुद नींद नहीं आएगी कि कितना बड़ा खिलाड़ी मेरे बारे में क्या मेरे बारे में बात कर। बहुत शुक्रिया सत्तार खान साहब, वक्त मुआवजा था। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।